गुड आफ्टरनून गाइस, मैं हूं आरजे रवि और आप सुन रहे हैं गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम। और आज एजुकेशन के ऊपर बात करना आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो समाज है कहीं ना कहीं शिक्षित तो हो रहा है पर ज्ञान के आधार पर नहीं, यूट्यूब और गूगल के आधार पर। तो जरूरत है अपने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की। और आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर गीता शेट्टी, प्रिंसिपल ऑफ हंसराज जीवनदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खार। सो मैडम, आज आपको यहाँ पर आकर शेतकरी शिक्षण प्रसारक मंडल मुंबई के इस एजुकेशनल हब में आकर कैसा लग रहा है? And coming here, I was like traveling from Borivali till Kalyan was too harrowing. But once I came here, I said, thank God I came. Such a beautiful college, इतना अच्छा campus है, इतना अच्छा infrastructure है. The principal is doing such great job. I was really impressed and I've learned quite a few things here. Thank you so much for welcoming here. थैंक यू मैम। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या बदलाव जो शिक्षा के क्षेत्र में होना ज़रूरी है? एक्चुअली जो हम देख रहे हैं, नई पीढ़ी जो है, जो छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में, उनका जो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन बहुत कम है। एंड उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि मास मीडिया है सब जगह, तो दे आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो हमारा कॉलेज है टीचर ट्रेनिंग। सो टीचर ट्रेनिंग में हमको टीचर्स को ये सिखाना है कि कैसे स्टूडेंट्स की एकाग्रता या कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिस्ट्रैक्शंस। तो ये जो स्किल्स डेवलप करने हैं स्टूडेंट्स में, हमारे स्टूडेंट टीचर्स में, सो आगे चल के दे विल बी एबल टू टीच इन अ वे दैट चिल्ड्रन डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड टू डू अदर थिंग्स। तो इन एवरी वे मेक आवर स्टूडेंट्स वेरी स्किल्ड टू डील विद सच चिल्ड्रन। तो ये प्रॉब्लम मेन है हमारे बच्चों में। जी मैडम, बहुत सही जानकारी आपने दी आज के शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि बच्चों का ध्यान कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, यानी कि बच्चों का वो डिस्ट्रैक्शन जो आजकल उन्हें उनकी पढ़ाई से दूर कर रहा है। मुंबई और नई मुंबई का जो डिवीज़न ठाणे डिस्ट्रिक्ट ये लगता है और वो मुंबई का मेन सबर्बन मुंबई लगता है, तो वहाँ और यहाँ के एजुकेशन में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है? नहीं, एजुकेशन वुड बी सेम बिकॉज क्लाइंटेल जो टारगेट ग्रुप है वो भी सेम है। ओनली डिफरेंस आई फाइंड कि जो वैल्यू करना है एजुकेशन को, सो यू विल फाइंड कि सबर्बन चिल्ड्रन डोंट वैल्यू एजुकेशन सो मच। ऐसे स्टूडेंट पॉपुलेशन तो सेम ही है, खाली उनका जो बैकग्राउंड है, कहाँ से आते हैं, वो फर्क है। सो इसके लिए है ना, जो वैल्यू फॉर एजुकेशन है, वी फाइंड मोर इन दीज एरियाज। वहाँ पर कम है। आप शिक्षा के क्षेत्र में कितने सालों से काम कर रहे हैं वैसे? 32 ईयर्स। 32 ईयर्स 32 ईयर्स। और तब के टाइम पे शिक्षा कुछ अलग थी, आज के टाइम पे शिक्षा बहुत अलग है ना? कहने को हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में, पर क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कि अब जरूरत है पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को इनकरेज करने के? यस एक्चुअली क्या है कि पहले के एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स ने इतना इम्पोर्टेंस नहीं लिया। ग्रू अप विद वैल्यू सिस्टम। लेकिन अभी क्या हुआ, पेरेंट्स आर बिजी, सब घर के बाहर रहते हैं, तो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं रहता। सो देयरफॉर ये जरूरी है कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो एजुकेशन में। तो इसके लिए अभी कॉलेजेस में भी पीटीए रखा गया है, पेरेंट टीचर मीटिंग कॉलेजेस में भी। तो पहले हंस रहे थे सब लोग, इतने बड़े बच्चों को क्या जरूरत है। हाँ, तो हमारे कॉलेज में भी जब हमने पीटीए रखा तो पेरेंट्स पूछ रहे थे क्या हमारे बच्चों ने क्या किया, that you're calling us. So ये जरूरी नहीं कि बच्चे कुछ करें, we have to have a partnership. इंस्टीट्यूशन एंड पेरेंट्स के बीच में एक पार्टनरशिप होना चाहिए, साथ मिलके we have to bring the students up, not separately. जी मैडम, ये जानकारी आपने बहुत अच्छी दी कि आजकल ज़रूरत है कि माँ बाप अपने बच्चों को टाइम दें, उनकी पढ़ाई में उनका हाथ बटाएं, ताकि उन्हें ये पता चले कि उनका बच्चा किस लेवल तक पहुंच चुका है और या फिर उसकी पढ़ाई में कहीं कोई ऐसी कमी तो नहीं है जो रह गई है। सो पेरेंट्स, आप भी ध्यान दीजिए अपने बच्चों पर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज लेवल पर जाने के बाद उनका ब्रेन बहुत तेज़ी से काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ आपसे कहना चाहते हैं या फिर उनकी पढ़ाई में कुछ लैक है, जो ज़रूरत है कि आप उनके साथ मिलकर उसे सुधारें। मैडम, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि कम्युनिटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारे बच्चे हैं, हैव फेथ इन देम, ट्रस्ट देम। आप ये मत सोचिए कि हाँ इनसे कुछ नहीं होगा, ये कभी कुछ नहीं करेंगे, मीडिया में ही घुसे रहते हैं। नहीं, समवेयर वी आर लैकिंग, देयरफॉर प्लीज ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, हैव फेथ इन देम। हम अगर सही रास्ता चुने तो हमारे बच्चे भी सही रास्ता चुनेंगे। जस्ट हैव फेथ इन चिल्ड्रन। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी आज हमारे कल्याणकर को, इस कम्युनिटी को। तो गाइस, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM, आवाज़ कल्याणकरों की।